श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सुदुर्लभ श्री राधा नामामृत, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। पिछले श्लोक में श्रीपाद को एक मधुर लीला की स्फूर्ति होने पर श्री कृष्ण के आस्वादन के माध्यम से राधा नाम माधुरी का आनंद प्राप्त हुआ था। नाम भजन में नाम रस के साथ साथ नामी के रूप गुण लीला का भी अशेष आस्वादन प्राप्त होता है। श्री राधा प्रेममयी है, उनके नाम में प्रेम रस रूपता की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। जिनके नाम के पद पंकज श्रुतियों रूपी मणिमालाओं की कांति द्वारा पूजित है, वही नामी स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा नाम माधुरी के आस्वादन में विभोर है। ऐसे राधा नाम की महिमा जो असीम है, यह सहज अनुभव किया जा सकता है। नाम की कृपा से श्रीपाद को रह रहकर नाम महिमा का स्मरण हो रहा है। इस श्लोक में वे साधक वेश में श्री राधा नाम महिमा कीर्तन करते हुए कहते हैं, राधा नामामृत ही मेरा जीवन है। जीवन अथवा प्राण के बिना देह इंद्रियादि सब निष्फल निष्क्रिय हो जाते हैं। उसी तरह राधा नाम के बिना मेरा भजन विग्रह निष्प्राण है। इस नामामृत के बिना मेरा संसार शून्य है अथवा जीव यतीति जीवनम। जिस राधा ने मुझे सर्वदा बचाए रखा है, मैं उसके विरह में कातर हूँ। यह नामामृत ना होता तो मैं कब का मर जाता। विरह के विषम काल में अभिष्ट का नाम गुण लीला ही भक्त की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय होता है। विरह रस की मूर्ति गंभीरा के महाप्रभु जब विरहनी राधा के भाव में कृष्ण विरह में अत्यंत व्याकुल हो जाते थे, तब अधीर होकर अपने मन की भत्सना करते हुए प्रलाप करने लगते थे। वे कहते थे, मन मोर बाम दीन, जल बिनु जैन मीन, कृष्ण बिनु शने मारी जाए, मधुर हास बदने, मनोनेत्र रसायने, कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाए। हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा पद्म लोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबर धर, हा हा रास विलास नागर। कहाँ गेले तुमा पाए, तुमी कहाँ ताहा जाए, एत कही चलल धाइया, स्वरूप उठी कोले करी, प्रभुरे आनल धरी, निज स्थाने बसाई लैया। इस विषम विरह ज्वाला को शांत करने का कोई उपाय न देखकर वे छल छलाते नेत्रों से स्वरूप के मुख की ओर देखकर कहते थे, स्वरूप की छूकर मधुर गान, स्वरूप गाय विद्यापति, गीत गोविंदेर गीति, सुनी प्रभुर जुड़ाइल कान। श्रीपाद कहते हैं, मेरे विरह तप्त प्राणों को सदा बचाए रखता है, इसलिए ये राधा नाम मेरा जीवन है। राधा नाम के आस्वादन माधुर्य की तुलना नहीं है, फिर भी मधुरता वाला पक्ष दिखाने के लिए उसकी तुलना अमृत के साथ करते हैं। इस ब्रह्मांड में आस्वाद पदार्थों में अमृत की सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए अमृत के साथ तुलना करने के अतिरिक्त और उपाय नहीं। श्रीपाद ने दैवभोग्य स्वर्गीय प्रसिद्ध अमृत से राधा अमृत की भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि यह राधा नाम अमृत देवताओं से अत्यंत दूरवर्ती अर्थात उनके लिए चिर दुर्लभ है। देवताओं के लिए तो भगवत भक्ति या भगवत भजन ही परम दुर्लभ है। कारण जहाँ भोगों में आसक्ति अथवा भोग सुखों की प्रचुरता रहती है, भक्ति वासना उस स्थान से बहुत दूर रहती है। भुक्ति मुक्तिकामी व्यक्तियों को भगवान नाम रस का आस्वादन प्राप्त नहीं होता, इसलिए परम निगूढ़ ब्रज रस के मधुर भावश्री भक्तों का एकांतिक भाव गया राधा नाम अमृत प्रचुर भोग सुखों में निरत देवताओं के लिए परम दुर्लभ होगा। ये कहना ही पर्याप्त है। वस्तुतः ब्रह्मा महेश्वर आदि परम अधिकारी देवजनों को भी राधा नामामृत परम दुर्लभ है। श्रीमन महादेव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, जो ब्रह्मादि की भी परम आराध्य है एवं देवता जिनकी दूर से ही सेवा किया करते हैं, उन श्री राधा के भजन का अधिकार मुझे नहीं है। अतएव जो लोग श्री राधा का भजन करते हैं, मैं उनका भजन किया करता हूँ। ब्रह्मज्ञानी अथवा जीवन मुक्त लोगों द्वारा आस्वाद मोक्षामृत और राधा नामामृत में अंतर बताते हुए श्रीपाद कहते हैं, यह मुक्त जनों के लिए भी बहुत दूरवर्ती है। मुमुक्षा से विंधे चित्त वाला व्यक्ति भगवत भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकता। रहस्यमय राधा नामामृत रस के आस्वादन की बात तो बहुत ही दूर है।
भगवत भजन की उपयोगिता के संदर्भ में मुक्तिकामी की तुलना में मुक्तिकामी की निंदा कहीं अधिक की गई है। तारे मध्य मोक्ष वांछा कहते प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। इसलिए जीवन मुक्तों के लिए राधा नामामृत और भी अधिक दूरवर्ती है, ये बात सहज ही समझने में आती है। भोग वांछा परायण देवताओं और मुक्ति वासना परायण जीवन मुक्तों की तो बात ही नहीं। ऐश्वर्य भावग्राही परम भजननिष्ठ भागवत ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि के लिए भी यह रहस्यमय राधा नाम दूरवर्ती है। ब्रजरस का भजन ऐश्वर्य भाव से नहीं होता। ऐश्वर्य ज्ञाने ना पाइये ब्रजेंद्र कुमार। ऐश्वर्य परायण नारायण आदि स्वरूपों के भक्तों में माधुर्य में ब्रज भजन की योग्यता नहीं है। बृहद भागवत मृत में लिखा गया है कि वैकुंठ परिकरों को व्रजरस के भक्त गोप कुमार की माधुर्य में स्तुति रुचिकर नहीं लगती। इन माधुर्य में व्रजरस के उपासकों में भी जो परम निगूढ़ मधुरस है कि राधा की सखी मंजरियां वाले भाव के उपासक हैं, उन्हें छोड़ अन्य रसों के उपासकों के लिए भी राधा नाम दूरवर्ती है। ये बताते हुए श्रीपाद कहते हैं, यह सहज जनों या सखाओं को भी दुर्लभ है। यहाँ सुहृद का अर्थ है सुभद्र, मंडली भद्र, विजय इत्यादि सुहृद सखा। प्रियनम सखा सुबल आदि में ही है। परम रहस्य में राधा माधव के श्रृंगार रस के आस्वादन की किंचित योग्यता है। इसलिए प्रियनम सखाओं को छोड़ साक्य भावश्री अनन्याय सखाओं के लिए भी राधा नाम दूरवर्ती है। सबे एक सखी गनेर यह अधिकार। श्री राधा नाम प्रेमानंद रस सम साक्षात प्रेमानंद रस स्वरूप है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम रस की धनीभूत परिपक्व अवस्था महाभाव की ही मूर्ति है। इसलिए नाम में नामी के सभी गुण निहित होने से राधा नाम भी प्रेमानंद स्वरूप है। किंतु अपराध मलिन जिह्वा से राधा नाम उच्चारण करने पर भी उस प्रेमानंद रस का अनुभव देखने में नहीं आता। जो साधक सभी दृष्टियों से सावधान होकर महत अपराध आदि से बचता हुआ श्री राधा रानी के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होकर श्री राधा नाम का भजन करता है, राधा नाम उसके अपराध आदि नष्ट कर उसके चित्त में अपनी प्रेमानंद स्वरूपता का विस्तार करता है। इसलिए कहा है, महासुख कर चोच्चारित प्रेमतः, अर्थात प्रेम पूर्वक या प्रीति सहित राधा नाम उच्चारण करने से श्री नाम का प्रेमानंद स्वरूपत्व अनुभव होता है। महत पुरुषों का अनुभव ही इस बात का प्रकृष्ट प्रमाण है। श्रीपाद ने श्लोक संख्या 142 में कहा है, राधा नाम सुधा रस रस युतु जिव्यास्तु में विहला, अर्थात राधा नाम सुधा रस के आस्वादन से मेरे जिह्वा विहल हो जाए। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है, राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, अर्थात राधा नाम अभिनव विलक्षण अमृत है। निरपराध साधक उत्कंठा के साथ भजन करता है, जो शीघ्र ही श्री राधा नाम की प्रेमानंद रस रूपता का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो जाता है। श्रीपाद को साधक वेश में परम प्रीति पूर्वक श्री राधा नाम का महिमा कीर्तन करते करते नाम की कृपा से एक मधुर लीला का स्फुरन प्राप्त हुआ। नागर कुंज में श्रीमती के विरह में उत्कंठा से अधीर है। श्रीमती ने ओट से नागर की उस उत्कंठा की परिणति देखने के लिए स्वयं कुंज से बाहर छिपकर सखियों को नागर के निकट भेज दिया। उत्कंठित नायक सखियों के साथ श्री राधा को ना देखकर व्याकुल होकर बोले, सखियों प्रिया जी कहाँ हैं? उत्तर मिला, श्याम सुंदर आज वे गुरुजनों द्वारा रोक लिए जाने के कारण घर पर ही है। श्याम, किंतु मुझे उनकी अंग गंध जो आ रही है, सच बताओ वो मुझसे परिहास करने के लिए निश्चय ही किसी निकटवर्ती स्थान में छिपी है। सखिया, श्याम हम सदा उनके साथ रहती हैं, सो उनके अंग की गंध हम लोगों के वस्त्रों में लगी हुई है। सत्य कह रही है, आज वे वन में नहीं आ सकी। ये सुनकर नागर विरोधकंठा से कातर हो उठे। वे व्यग्र होकर सखियों से श्री राधा को पाने का उपाय पूछने लगे। सखिया युक्ति बताती है, देखो कुछ समय उनका मधुमय नाम निष्ठापूर्वक जपो, नाम ही नामी को आकर्षित कर ले आएगा। अब सखियों के निर्देशानुसार विरही नागर परम प्रीति पूर्वक राधा नाम जप रहे हैं। क्यों सखियों, राधा नाम तो जपा, श्रीमती तो अब भी नहीं आई। वे सखियों से पूछते हैं। सखिया उत्तर देती है, देखो जप के साथ थोड़ा श्रवण भी आवश्यक है। हम लोग राधा नाम का कीर्तन करती है, तुम सुनो। प्रेमणा आकण्यते, सखिया राधा नाम कीर्तन कर रही हैं। वे प्रेम पगे चित्त से सुन रहे हैं।
नाम सुनकर श्री राधा उद्दीपन से बधिर हो उठे। कहते हैं, सखियो, श्रवण भी हो गया, प्रिया जी तो आए ही नहीं। तभी कोई सखी परिहास करती हुई कहती है, देखो श्याम सुंदर, निश्चय ही तुम्हारा नाम अपराध है, तभी नाम से शीघ्र फलोदय नहीं हो रहा। तुम क्या आज चंद्रा के कुंज में गए थे? नागर की उत्कंठा व्याकुलता देखकर और सखियों के परिहास वाक्य सुनकर श्रीमती ओट में हंस रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में छाया की तरह उनके साथ रहकर आनंद सागर में डूब रहे हैं। सखिया कहती है, देखो, हम लोगों के साथ थोड़े उच्च स्वर में ताली बजाकर राधा नाम कीर्तन करो। अपराध नष्ट होने से नाम प्रसन्न होंगे, नामी मिलेंगे। नागराज बड़े प्रेमावेश के साथ सखियों सहित राधा नाम गा रहे हैं। शास्त्रों नृत्य से बार बार राधा शब्द की कल्पना कर रहे हैं। उनकी उत्कंठा देखकर श्रीमती और छिपी ना रह सकी। कुंज में प्रवेश कर नागर को दर्शन देकर धन्य किया। यह लीला स्फूर्ति में प्रत्यक्ष देखी है, इसलिए श्रीपाद ने अय हरि जैसे इदम शब्दों का प्रयोग किया है। श्रीपाद ने युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। स्फूर्ति में विराम आ गया तो दैन्य से भरकर प्रार्थना करने लगे, राधेति में जीवनम, ऐसा मधुर राधा नाम ही मेरा प्राण हो। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था सुदुर्लभ श्री राधा नामामृत। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।